पति ने अपनी पत्नी को घर में नहीं घुसने दिया तो पत्नी ने 112 डायल का लिया सहारा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक घर के आगे धरने पर बैठी नेहा नाम की महिला ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी कि उसका पति मनीष घर में घुसने नहीं दे रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिला के पति मनीष से जानकारी ली तो मनीष ने बताया कि उसकी शादी सोशल मीडिया के जरिए नेहा से हुई थी। शादी के बाद नेहा खुद अपनी मर्जी से उसे पुलिस के माध्यम से छोड़कर चली गई थी। अब नेहा के लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। अपने सामान के साथ अपने ही पति के घर के आगे बैठी नेहा का आरोप है कि अब उसका ही पति मनीष उसे घर के अंदर नहीं आने दे रहा है, जबकि उसकी शादी 2017 में शादी.com के माध्यम से मनीष से हुई थी। उसकी एक बेटी भी है। नेहा का आरोप है कि उसके पति मनीष का एक दूसरी महिला से संबंध है। इसी के चलते वो अपने माता पिता के साथ अपने मायके चली गई थी। बीच में कोविड-19 के चलते वो अपने ससुराल नहीं आ पाई। नेहा सर, मैं अपने ससुराल में आई हुई हूँ। ये लोग मुझे अपने घर नहीं आने दे रहे। मैं कल से यहाँ पर हूँ 11 बजे से। नहीं, मैं रात भर नहीं, मैं रात में रुकी हूँ यहाँ पर इसी मेंबर के यहाँ रुकी या नेबर में, इनके ही नेबर में। उन्होंने मुझे मेरी परेशानी देते हुए मेरी बेटी को देते हुए, मेरी बेटी रात में बुखार में है तो मुझे वहाँ रुकना पड़ा। सर, मेरी 2017 में शादी हुई थी 18 अप्रैल। सर, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज शादी.com। सर, विवाद आपस में छोटे मोटे झगड़े लेकर बढ़ते गए। फिर मेरी बेटी हुई, बेटी के बाद लंबा हो गया। फिर यहाँ 1 साल में यहाँ नहीं थी सर, क्योंकि उससे पहले मुझे एक बार एक लड़की आई थी अननोन, जिसने मुझे धमकी दी थी यहाँ से जाने के लिए। तो मेरे परिवार वाले आए पुलिस के थ्रू, वो मुझे ले गए थे कि मुझे कुछ हो ना जाए। तो वो यही बोल रहे थे कि हाँ, हम थोड़े दिन के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये मुझे मेरे घर पे जाने के लिए नहीं देते थे। सर, वो ये चाह रहे कि मैं उनके साथ ना रहूँ। हमारे बीच में बात हुई थी 1 साल में, मैंने इन्हें फ़ोन किया रेगुलरली, तो ये वायरस हो गया, कोरोना वायरस। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ, अब आपका क्या इरादा है। मेरे फैमिली मेम्बर ने सबने उनको बुलाया, उनसे बात करने के लिए कोशिश की, पर इनमें से कोई भी नहीं आया सर। सबने नंबर रिजेक्ट पे डाल दिया। फिर वायरस की वजह से इन्होंने बोला मैं आऊँगा, ये टालते रहे लंबा, ये नहीं आए सर लेने। इन्होंने मुझे पागल बनाते रहे। फिर सर 3-4 महीने पहले इन्होंने मेरा नंबर रिजेक्ट पे डाल दिया सर। सर, मैं तो आना ही चाहती थी, मेरी बच्ची पैदा की है मैंने सर। मैं अपनी बेटी का भविष्य बनाना चाहती हूँ और अभी भी मैं आना चाहती हूँ। ये लोग मुझे आने के लिए मना कर रहे हैं सर। ये बोल रहे नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में गवाही दीजिए। सर, मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं, कोर्ट में नहीं जा सकती। विवाह ये था कि मुझे 1 दिन पहले एक लड़की आई थी इनकी फैक्ट्री से मुझे धमकी देने। लड़ाई तो हमारी चल रही थी, पर मुझे लड़की आई धमकी देने और बात ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे यहाँ से जाना पड़ा था। ना मेरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, इनकी तरफ से कार्रवाई चाहते हैं ये, पर मेरी तरफ से कोई नहीं सर। सर, मुझसे बोला जाता है कि कार्रवाई करिए। मुझसे ये प्रेशर दिया जा रहा है कि आप कोर्ट जाइए। जी सर, मैंने एप्लीकेशन दी है। जी सर, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जी, ये मुझे घर आने नहीं दे रहे सर। मुझे अभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। जी सर, कब आए? मनीष। वो मेरी वाइफ है और प्रकरण ये है कि सर 1.25 साल पहले वो चली गई थी अपनी मर्जी से, पुलिस के द्वारा गई थी। पुलिस को झूठी कंप्लेन करी गई थी, उसकी जांच करवाई गई, वो गलत पाई गई कंप्लेंट्स, और उसमें ये कही कि मारपीट करी गई। पुलिस द्वारा पूछा गया, जांच हुई तो पुलिस द्वारा हमारे पास रिपोर्ट भी आई लिखकर RTI एक्ट से कि मारपीट नहीं की गई थी और उसके एवज में चली गई। ये तो उसके ऐसे नए से नए बहाने होते हैं हमेशा निकलने के लिए। कभी कुछ बहाने लगाती थी, कभी कुछ कंप्लेन वो ब्लेम करती थी, माने नहीं ब्लेम करती थी, कभी हमें कुछ खाने में मिला के देती थी। तो इस एवज में हमने इसके लिए किचन में कैमरे लगवाए, जो झूठ बोलती थी लॉबी में कैमरे लगवाए, अपने कमरे में
रिकॉर्डिंग्स लगवाई, वॉइस रिकॉर्डिंग्स लगवाई, इन सब से इनको आपत्ति थी। इनके परिवार वाले मुझसे झूठ पे झूठ बोलते गए। इनके परिवार वालों ने मेरे पे हमले भी किए जब इनको कोई जवाब नहीं मिला। हमेशा यही कहते गए कि मेरे लिए तो मेरा मर्द एक मेरा जीजा ही है। और फिर मैं बहुत परेशान रहने लगा। मैं कहा क्यों इसको ऐसा होता है, क्यों कहती है। तो मैंने जब रिकॉर्डिंग्स में ध्यान लगाया या इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला एक लड़का और भी सामने आया। वो लड़के के बारे में भी इसके बड़े पापा के से और इसके सबसे मीटिंग हुई मेरी। उस टाइम में मैंने इसका मोबाइल भी ले लिया और ये भी कहा कि तुझे अलीगढ़ पसंद है या मोबाइल पसंद है। मैं इसके हाथ पैर भी जोड़ा कि पिछली हिस्ट्री भूल जा, लेकिन इसके बड़े पापा ने कहा मनीष तूने बहुत अच्छी बात करी है, सब चीज़ें रिकॉर्ड है मेरे पास, तूने सब अच्छी बात करी है, इसने तुमने कहा है, लेकिन पहले जो पिछला खाया पिया वो एक टम्परी हटेगा। तो मैंने कहा बड़े पापा तो भी ठीक है, लेकिन तो भी उसके फिर बड़े पापा ने उसकी एक हफ्ते के अंदर 6 महीने के लिए फिर भेज दिया लड़के के चक्कर में, साकिब खान के चक्कर में। और भी बहुत गानी हुई, मैं कितनी आपको बताऊं पिछली। दूसरी बात फिर जब ये चले गई जाने के बाद फिर इसने मुझे फिर फ़ोन करके धमकाया कि आप बड़े पापा के यहाँ के बात करो। तो मैं कहा मैं क्यों आऊँ तेरे बड़े पापा के यहाँ, मेरे बड़े पापा के यहाँ मेरे हमले होते हैं, तेरे 4 बदमाश तेरे जीजा आगे मेरे को हमले करते हैं, तुम्हारे तेरे सामने करते हैं। तो फिर ये फिर इन्होंने कहना शुरू किया अपनी किचन से रिकॉर्डिंग हटाओ। किचन से रिकॉर्डिंग क्यों हटाओ, क्योंकि इनके यहाँ सब कुछ खिला पिला की हिस्ट्री मारी गई है, सबके साथ सबको खिला पिला के मारा गया है, ये हिस्ट्री रही है इनके यहाँ। और ये मैंने आज अमर उजाला में पढ़ा कितना इन्होंने कहा है कि इनके फादर कोई रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है। ये सब झूठ लगवाया, अमर उजाला में जितना भी कुछ लगवाया मैक्सिमम झूठ है। हमारी बात तो सुनी जाए पूरी। और मेरे पास मैंने उन समाचार से भी कहा कि आप लोग सच्चाई वाले हो, इतने पुराने हो, तो वो समझे बात को। वो कह रहे हैं आप हमें सब चीज़ एविडेंस दो, सब कुछ दो, हम आपके बारे में पूरा छापेंगे। तो ये jeevansathi.com के द्वारा शादी हुई थी और इमीडिएट शादी हो गई थी। मैंने ये भी कहा कि मैंने तेरे अलीगढ़ में तेरी इंक्वायरी नहीं करी, तेरे को बहुत अच्छा परिवार मिल गया, अब सही हो जा, तेरे पिछली क्या है हम भूलना देखना भी नहीं चाहते, मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन इसकी हरकतें, इसके कर्म ऐसे थे कि मेरे को सब कुछ इंक्वायरी निकलवानी पड़ी। ना कुछ नहीं, नहीं अफेयर है। मेरा प्रेम पसंद नहीं था, मतलब मेरा नहीं था। मेरा मतलब कि मेरा इसके साथ प्यार का लव मैरिज नहीं थी, अरेंज थी। इसका प्रेम पसंद का है साकिब, ये हम नहीं कह सकते। लालच भी हो सकता है, प्रेम पसंद भी हो सकता है, क्योंकि इसने ये भी कहा कि मैंने मकान देख के शादी करी है। इसने ये भी कहा कि मेरे को आपके साथ कॉन्जुगल राइट्स में फीलिंग्स नहीं आती। इतनी बड़ी बात अपना पति कैसे सुन लेगा। इसने ये भी कहा कि मेरे लिए तो मेरा एक ही मर्द है। इसने ये भी कहा कि अगर इसने ये भी कहा कि मैंने आपके मकान देख के शादी करी है। और इसने भी कहा ना मुझे पसंद हो, ना मुझे पसंद आ रहे हो, ना पसंद आओगे। इसने ये भी कहा कि इतना अपनी माँ बाप की भलाई चाहते हो तो मेरे को मेरी शर्तों पर छोड़ दो। तो अब ऐसे मैं अपना सब कुछ सही तरीके से निभाते किया, हाथ पे जोड़ते किया कि सही हो जा। लेकिन जब पुलिस केस हो गया, जब पुलिस के द्वारा गई, तो मेरे को समझ से बाहर हो गई कि हम डर गए। शिकायती पर 1.25 साल पहले इन्होंने दिया था थाने में और ओरली भी कहा था कि मैं सर जो भी कुछ चाहता हूँ न्यायालय के थ्रू जाता हूँ, क्योंकि न्यायालय में किस को कहाँ का क्या समझाते रहूँगा। मेरे पास इतनी बड़ी फाइल है सर। मैं इनके 70 क्वेश्चन भी लिखे हाई कोर्ट के द्वारा, इन्होंने कोई एक्सेप्ट नहीं करा। इन्होंने वो नोटिस एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्होंने पुलिस के सामने भी कहा, मेरे घर के सामने बैठकर हाँ मैं करूँगा। और मेरे को ये भी आशंका है, मुझे आशंका नहीं है, कन्फर्म है कि ये लोग अपनी बेटी को शिकार करा रहे हैं आत्महत्या करने के लिए, अपने चोट डालने के लिए, जिससे कि हमें कुछ बड़ा मुकदमा करें और कुछ मुकदमे को चेंज करें। कि ये सोच रहे हैं कि इतना अब इनको फंसाएं।